अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। चाइना ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाया है, इससे तो ये वाज़ेह है ये कोई मामूली कदम नहीं है, बल्कि इस मनसूबा बंदी बड़ी सतह पर की गई है। इसकी चाइना खुल्लम खुल्ला भारत की नाक के नीचे गलवान में सड़क बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, फौज की तादाद और बेसिस बना रहा है, और इस बार चाइनीज़ मनसूबा बंदी के साथ आए हैं। और ये कहना गलत नहीं है कि चाइना ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे चाइना ने फौजी महाज पे कामयाबियां समेटी, इसी तरह स्वार्थी महाज से भी चाइना भारत को एक के बाद एक धक्का दे रहा है। हमसाये ममालिक जैसे नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को भारत से बदजन किया है, साथ ही रूस को भी ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि भारत की कोई मदद ना कर सके। बात सिर्फ रूस तक रुकी नहीं, चाइना ने भारत के एक और अहम इत्तेहादी ईरान को भी $400 बिलियन की सरमायाकारी की ऑफर करके ईरान को न्यूट्रल कर दिया। अब भारत के लिए यह मसला है कि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका खुलकर सामने नहीं आ रहे, और भारत ने जो इनके ईमा पे पंगा लिया है वो भारत के अपने गले पड़ चुका है। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि अमेरिका के अलावा अभी तक दुनिया के किसी मुल्क ने चाइना की मजम्मत तो दूर की बात है, भारत के साथ इज़हार यकजहती भी नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में अपने अपने मफादात कैसे देखे जाते हैं, और भारतीयों का ये मानना भी सरासर गलत है कि चाइना ने यह इंतहाई कदम सिर्फ इस इलाके में हुई तामीरात की वजह से उठाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक वजह तो हो सकती है, ये यूँ कह लें चाइना ने शायद उसका बहाना ज़रूर बना दिया, लेकिन ये काम मोदी ने अपने पहले दौरे हुकूमत में शुरू कर दिए थे। असल वजह तो एक और भी है, और वो ये कि चाइना जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, इसमें इस खित्ते का शायद ही कोई मुल्क है जो शामिल ना हो स्वाय भारत के। अब शुरू में चाइना ने बड़ा जोर दिया, कोशिश की कि सिर्फ भारत इस मनसूबे का हिस्सा बन जाए, और इसका हिस्सा बनने से भारत को फ़ायदा था, क्योंकि भारत का शुरू से ख्वाब रहा है कि किसी तरह सेंट्रल एशिया ममालिक की मार्केट को कैप्चर कर ले। ये ख्वाब पूरा हो जाना था, लेकिन इसमें एक कबाहत थी कि भारत को यह मानना पड़ता कि चाइना इस खित्ते में बड़े भाई का किरदार अदा करेगा। ये भारत अपनी ब्राह्मण सोच की वजह से किसी जरूरत कबूल करने को तैयार नहीं था। अब भारत ने जब बेल्ट एंड रोड मनसूबे में हिस्सा बनने से इनकार किया तो चाइना ने भी बुरा नहीं बनाया और कोई खास रद्द अमल नहीं दिया। चाइना के कान तब खड़े हुए जब भारत ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया और क्वाड ग्रुप में शामिल हो। इसके बाद भारत ने जैसे ही मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बदला, अब भारत के अंदर अहम ओहदों पर मौजूद लोगों की जानिब से मतवातिर सी पैक और गिलगित बल्तिस्तान समेत एक्साई चाइना को वापस लेने के दावे किए गए, तो चाइना ने कहा बस बस, इनफ इज़ इनफ। अब किसी सूरत भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि चाइना ने भारत के ज़ाइम को भांप लिया था। और इसके बाद की सूरत हाल तो आपके सामने है। अब भारत के सामने दो ऑप्शन हैं, या तो भारत बेल्ट एंड रोड मनसूबे का हिस्सा बन जाए, या फिर न्यूट्रल हो जाए कि जो कुछ भी हो रहा है या चल रहा है इससे सिर्फ नज़र करे और फिर क्वाड ग्रुप से बाहर आ जाए। पर भारत ऐसा नहीं करता तो मैं बता दूं, आने वाले दिन भारत के लिए मज़ीद बुरी खबरें लेके आएंगे। भारत को सुबह की सिर्फ फौजी महाज पे नहीं होगी, भारत की मईशत को भी बड़े डेंट पड़ेंगे। भारत टूट भी सकता है, साथ ही भारत को इस खित्ते में अकेला होकर रहना पड़ेगा। और जो भारतीय ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये मामला बातचीत के ज़रिए हल हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तेज़ी से चाइना आगे बढ़ रहा है वो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब आप देखें, चाइना ने वादी गुलवान में झड़पों का इल्ज़ाम एक मरतबा फिर भारत पर आयद करते हुए वादी से भारतीय फ़ौज और आलात से सहूलियात के इनखला का मुतालबा कर दिया। अब चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से यह पैगाम 6 जून और 22 जून को कोर कमांडर्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में पहुँचाया गया। पूरी वादी से भारत के इनखला का मतलब ये है कि भारत को दरिया के दहाने तक महदूद कर दिया गया, और चाइना की जानिब से जारी बयान से तो ये महसूस होता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दरिया के दहाने पे मौजूद है। वाकई बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब इस बार चाइना की वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दिफा ने एक अलहदा बयान जारी करते हुए कहा कि भारत ने 6 जून के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारत ने वादा किया है कि वह वादी में गश्त या अपनी तनसीबात तामीर नहीं करेगा, यानी भारत ने बाहमी दो तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। चाइना दावा कर रहा है कि इसका 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत में वाक़ है, जिस बात जवाब में भारत ने दावा किया है इसका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना की हदूद में एक्साई चीन के पहाड़ी इलाके में वाक़ है। और अब चाइना की जानिब से इस इलाके में नई तामीराती सरगर्मियों के लिए सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पे आ गई। ये चाइनीज़ तामीराती सरगर्मियाँ नए चैलेंजेस की निशानदेही करती हैं, जिससे भारत की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि अब चाइना ने फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्टिलरी और टैंक्स तक पहुँचा दिए हैं, जबकि बुलडोज़र से दिन रात काम जारी है। मज़े की बात तो यह है कि चाइना की तमाम तोपों का रुख भारत की तरफ है, और वादी गुलवान की 22 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर से ज़ाहिर होता है कि डिसंगेजमेंट हकीकतन वो लफ्ज़ नहीं है जिसे भारतीय हुकूमत इस्तेमाल करना चाहते हैं। तस्वीर में भारत की जानिब से भी उठाए गए कुछ इजाफी इक़दामात नज़र आ रहे हैं।
ताज़ा तरीन तस्वीर में भारत की जानिब से लगाई गई दिफाई रुकावटें देखी जा सकती हैं, जो मई में ली गई तस्वीरों में नज़र नहीं आती थी। ये तस्वीरों से ऐसा ज़ाहिर होता है कि एक भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट पीछे हटा लिया गया है, जो चंद माह कबल ली गई तस्वीर में दिखाई दे रही थी, और चाइना की वजारत खारजा ने फौरी तौर पर इन तामीराती सरगर्मी पर तबसरा करने से इनकार किया। दूसरी जानब भारत की वजारत दिफा ने भी कोई तबसरा की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। अब साबिक भारतीय आर्मी चीफ दीपक कपूर ने कहा है कि जहाँ तक चाइनीज़ का ताल्लुक है, हमें इन पर एतबार नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता दिनों होने वाले तसादुम के बाद भारतीय अवाम मुसलसल इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं, और इनकी जानिब से कहा जा रहा है चाइना को सबक सिखाएं, घोंसकर मारें, अस्करी और माशी रास्ता प्रॉपर इख्तियार किया जाए। बट हैरान और बरहम भारतीयों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि चाइना को बताएं भारत के साथ इस तरह नहीं किया जा सकता। अब भारत जंग की मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र जंगी साजो-सामान बशमूल तोपें, मिसाइल, टैंक्स, फाइटर जेट्स श्रीनगर, लेह और शाहराहों पर भारतीय फ़ज़ाइया के हवाई अड्डों के ज़रिए कंट्रोल लाइन के नज़दीक पहुँचाने का काम जारी है। जहाँ एक तरफ चाइना ने पूरी वादी गुलवान पर अपना हक जताकर भारत के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के ना को हमारे इलाके में दाखिल हुआ, ना किसी चौकी पे कब्जा हुआ, न सिर्फ चाइनीज़ दावे को मजबूती बख्शी है, बल्कि भारतीय अवाम को बिलउमूम और अपनी फ़ौज को बिलखसूस मुखमसे में डाल दिया। भारतीय फ़ौज ने लद्दाख में अपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दौड़े चले आने वाले सहाफ़ियों की नकलो हरकत महदूद कर दी है। वो भारतीय सहाफ़ी जिन्होंने कारगिल जंग की रिपोर्टिंग भारतीय फौजियों के साथ खड़े होकर की थी, उनको भी वादी गुलवान के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं मिली, जिसमें बाज़ जो है वो मायूस होकर अब दोबारा कोविड-19 की रिपोर्टिंग करने पे लगे हुए हैं। सवाल यह है कि भारत करेगा क्या? तो इसका बड़ा ही आसान जवाब है। अनकरीब आप देखेंगे भारत अपनी आदत से मजबूर होकर रात के अंधेरे में चाइना पर चढ़ाई की कोशिश करेगा और मज़ीद इलाका गंवा बैठेगा, या फिर वो और कोई वहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ी करेगा और फिर मज़ीद अपने फ़ौजी मरवाएगा और गिरफ़्तार करवाएगा, क्योंकि इसकी दाल इस बारी गलने नहीं वाली। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।